अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुएब जीजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और हम बात करें मुखबिया कमसन लड़की मेहदी काज़मी की बेटी के हवाले से। सेंट्रल जेल में जो दो मैं समझता हूँ कि मुल्ज़िमान जो इस वक्त जेल में हैं, जिनका नाम ज़हीर और शब्बीर है, जो बहुत ही घमंडी हैं, जो समझ रहे थे कि वो जेल के पीछे नहीं जाएंगे, अब जेल जाने के बाद उनकी हालत इज़ार क्या है थोड़ी सी सुन लें। वो जेल इंतज़ामिया को चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि जी हमारी अम्मी को बुलाएं, हमारी अम्मी को बुलाएं, हमें अम्मी के पास जाना है। तो एक को अम्मी याद आ गई, दूसरी को अपनी बेगम याद आ गई, बीवी याद आ गई, अहलिया याद आ गई। तो अब चंद दिनों में इनको मेरा ख्याल है नानी और दादी भी याद आ जाएगी। फिर इन्हें पता चलेगा कि किस तरह इन्होंने जो है वो किसी की बेटी को जो है वो अगवा करके एक शहर से दूसरे शहर जो है वो मुंतकिल कर दिया था, और फिर किस तरह जो है वो इन्होंने इंसानी स्मगलिंग की, किस तरह फिर इन्होंने जो है वो उसके साथ ज़्यादती वाला मामला किया। अब ये नहीं पता कि ज़्यादती में कौन कौन लोग शामिल हैं, तो जब मेडिकल होगा तभी जो है वो मालूम होगा। लेकिन जेल में इनके साथ जो है वो बहुत बुरा जो है वो सलूक तो मैं नहीं कहूँगा, जेल का ये जेल के कवानीन हैं। ज़ाहिर जेल है, कोई नानी का घर तो है नहीं कि आपको तमाम सहूलियात वहाँ पे मिलेंगी, आपको बिल्कुल गरम गरम खाने मिलेंगे, आपको गरम गरम रोटियाँ मिलेंगी। वहाँ तो रूखी सूखी रोटियाँ मिलती हैं, ठंड जो सालन मिलता है पानी वाला वही खाना पड़ता है। चाय भी आपको वो कड़क पठान वाली नहीं मिलती, बल्कि वो चाय मिलती है कि जिसमें भरपूर जो है वो पानी की मिलावट होती है। तो फिर आपका दिमाग जो है वो चंद दिनों में ही ठिकाने में आ जाता है। फिर जब पहले सहूलियात मिल रही हो, फिर दूसरी जानिब सहूलियात ना मिल रही हो, तो बड़ा फ़र्क आ जाता है। तो अम्मी अम्मी चिल्लाना तो जो है वो उनका बनता है कि जब चंद दिनों में उनको अम्मी याद आ गई, तो अब जेल इंतज़ामी ने तो यही कहा है कि अम्मी को यहाँ से फ़ोन नहीं कर सकते हैं। लेकिन खैर वो चिल्ला रहे हैं। मतलब मुझे बड़ी इस बात पे मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है कि ये कैसे लोग हैं जो एक तरफ तो बड़ा जो है वो दिल रख कर बैठे थे, बड़ा इनके अंदर जो है वो मैं समझ रहा था कि बड़ा बर्दाश्त होगा, लेकिन इनका बर्दाश्त तो चंद दिनों में ठंडा हो गया। और इनको देख के अब लगता नहीं है कि ये आगे जो है वो मज़ीद चल सकेंगे। या तो बाहर निकल के इन्होंने जो है पैर पकड़ने कि जी हमारी जान छोड़ो, और हाँ हमने किया था, या तो ये अपना जो किया कराया उस पर जो है वो मैं समझता हूँ कि शायद ये मान लेंगे कि हाँ जी हमने ही ये सब कुछ किया था और हम इसके जो है वो मरकज़ी किरदार हैं, और हम जो है उसकी माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी ये पहले जो है मांग चुके हैं मैसेजेस के ज़रिए, जिस तरह मेहदी काज़मी को मैसेजेस के जो है वो किए थे इन्होंने कि जी हमारी हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमारी जान छोड़ दें। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अब इन्होंने करना जो है वो शुरू कर दी हैं। तो परेशानी तो उनके लिए बनती जा रही है। जेल में रहना इतना आसान नहीं है। जेल में तो बड़ी बड़ी क़ुव्वतें जेल में रहते हुए जो है वो या तो जेल के इंतज़ामिया के साथ आपको बहुत ही मैं समझता हूँ कि या तो आपके पास बहुत ही कोई डॉलर्स हो तो आप चला सकते हैं मामला। चूँकि अब यहाँ पर आपके मुझे लगता है पैसे ख़त्म होने वाले हैं, वरना तो आपको जो सहूलतें ख़त्म कर दी हैं, आप चाहते तो मज़ीद जो है वो पैसे उस पर लुटाते तो शायद आपकी सहूलतें मिल जाती। लेकिन अब आपके लिए जो है वो ये मुश्किल तो खड़ी हो गई है। और अम्मी और नानी दादी भी आपको अब अम्मी तो याद आ गई, नानी दादी भी अब आपको याद आएंगी, क्योंकि अंदर जो है वो अभी तो चंद दिन हुए हैं। जैसे जैसे मज़ीद दिन बढ़ते जाएंगे तो आप ऐसा लगेगा कि आप अंदर के माहौल में जो है वो एडजस्ट हो जाएंगे, आपको फिर मालूम नहीं होगा। लेकिन उसमें टाइम लगता है, क्योंकि आपने बाहर के मज़े बहुत लिए हैं, तो अब आप घर के मज़े बहुत लिए, तो अब घर वाले मज़े तो आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन आप वहाँ रह के एडजस्ट हो जाएंगे। तो आप क्योंकि आपका आखिरी ठिकाना भी वही है, क्योंकि मामला अदालत में चल रहे हैं, किसी वक्त भी जो है वो फैसले आ जाएंगे, या तो आप अंदर के अंदर ही रह जाएंगे और जो है वो सज़ाएँ हो जाएंगी। तो लेकिन दूसरी जानिब एक और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी शेल्टर होम में जो मुखबिया मौजूद है उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, उसको वर्गलाया जा रहा है, उसको उसको उसके साथ मारपीट की जा रही है, उसने भागने की कोशिश की है, उसने कहा है मुझे वालिदैन के ख़िलाफ़ बयान देना है। मेरी बड़ी अंदर शेल्टर होम के बड़े अहम ज़राए से बात हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल सारी बातें जो है वो झूठ पर मुबनी हैं। अगर कोई अपने मफाद के लिए इस तरह की बातें कर रहा है तो वो कर रहा होगा, लेकिन हकीकत से इसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। ये सारी बातें जो है वो बेबुनियाद हैं। और अगर इस तरह की कोई बातें होती तो फिर ये क्यों कहते हैं कि 164 का स्टेटमेंट के लिए उसको अदालत लेकर आओ। इन्हें ये खबर नहीं थी कि अगर ये बातें आप कर रहे हैं तो अदालत आकर उसने जो है सारी बातें नहीं बतानी कि मेरे साथ जो है वो क्या क्या किया जा रहा है। तो ये जो शेल्टर होम की जो इंतज़ामिया है, क्या इन्हें ये इस बात से गाफिल है, इन्हें ये बात का इल्म नहीं है कि अदालत आके इन्होंने हमारा भांडा फोड़ना है और बताना है अदालत को, और अदालत ने फिर हमें भी इस केस में जो है रगड़ना है। तो ये सारी बातें समझ से बालातर हैं। अगर कोई फैमिली को टारगेट करना चाह रहा है तो वो कर रहा होगा, बल्कि बाकी इसमें सदाकत जो है वो इन सारी बातों में जो कोई नहीं है। और चंद दिनों में जेल में रह के इनका ये हाल हो गया, तो सोचें जिस बाप की वो बेटी थी वो शेल्टर होम में मौजूद है, तो उसका कितना बड़ा वो कितनी जो है वह खुश होगी कि उसका इन लोगों से उसकी जान छूट गई।
कि जो चंद दिन उसको नहीं रख सके, चंद दिनों में उनका यह हाल हो गया, तो वो वहाँ पर जो है वो अब तक जो है वो खामोश है और सब्र करके बैठी है। चूँकि ज़ाहिर है कि उसको अकल आ रही होगी कि मैंने वालिदैन की तरफ जाना है, क्योंकि वालिदैन ही आखिरी ठिकाना है और वालिदैन ही बेहतर जो है वो एक मैं समझता हूँ कि घर होता है। तो खैर ये सारी चीज़ें तो अदालत में है, अदालत ने फैसला करना है, हम इस पे कबल अज़ वक्त क्या बात कर सकते हैं। तो ये सारी मालूमात थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।